Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT Maths Classes. Dear student, बच्चों मैं लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन का सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ जो जेई मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे क्लास 11th के जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं आईआईटी टारगेट की, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11th में पढ़ाया जाता है बच्चों। तो इस सीरीज़ में हमने लेक्चर 1 बनाया था जिसमें लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, लॉग फंक्शन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लेक्चर 1 देखिए। अब आज लेक्चर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो लॉगरिथमिक पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो जेई मेंस में और एडवांस में आया हुआ है। और मेन हमारा आज कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाएगा आज के लेक्चर में वो लॉगरिथमिक इक्वेशन पे बेस होगा। तो लेक्चर नंबर 2 लॉगरिथमिक इक्वेशन पे बेस्ड है बच्चों। चैनल पे बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने पहुंचाओ, शेयर करो। और लेक्चर नंबर 3 जो होगा वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे बेस होगा। लेक्चर नंबर 4 जो होगा आईआईटी के केवल फाइनल क्वेश्चन पे बेस होगा जो एडवांस में आए हुए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, स्टार्ट करने से पहले जो हमने लॉग की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी लेक्चर 1 में, उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी जरा देख लीजिए एक बार, पूरा रिवीजन कर रहे हैं लॉग का क्या है। तो देखो बच्चों, अगर हमने ले रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एक्स, एक फंक्शन ए एक्स है, लॉग ऑफ बेस ए एक्स है। तो इसको बच्चों इस बात को समझिए कि लॉग फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन होता है। यानी अगर लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिया तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एक्स हो जाएगा बच्चों। और इसको एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल का इनवर्स कहा जाता है। यानी x इज इक्वल टू ए पावर y लिखा जाएगा। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ये दोनों चीज़ एक ही हैं। ये लॉग को इस फॉर्मेट में एक्सपोनेंशियल में लिखा जा सकता है। और बेटा a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है या 0 से 1 के बीच में होती है। इसके अलावा a की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब a ना तो नेगेटिव हो सकता है, न ही 1 हो सकता है, न तो 0 हो सकता है। तो लॉग का एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, लॉग ऑफ बेस ए डोमेन ए की वैल्यू 1 होती है। मतलब दोनों की वैल्यू, बेस और डोमेन अगर सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लॉग ऑफ बेस ए 1 है तो ये 0 हो जाएगा। लॉग ऑफ बेस ए यहाँ पे m इंटू n है बच्चों, तो प्रोडक्ट को हम समेशन में ब्रेक कर सकते हैं, m प्लस लॉग ऑफ बेस ए एन में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 3 को 4th के फॉर्म में, कि अगर लॉग ऑफ बेस ए m इंटू n इंटू l है तो इसको ब्रेक करेंगे बेटा लॉग ऑफ बेस ए एम प्लस लॉग ऑफ बेस ए एन प्लस लॉग ऑफ बेस ए एल। इस तरीके से ब्रेक होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट से समेशन में ब्रेक करना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी प्रॉपर्टी का रिकॉल जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा जो 3 प्रॉपर्टी बेसिक था, ये प्रोडक्ट से समेशन, समेशन से प्रोडक्ट में जाने का प्रॉपर्टी था। अब हम बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। अगर लॉग ऑफ बेस ए, हाँ हमारा लॉग बेस ए है और यहाँ पे डिवीजन है बच्चों m/n है, इसकी वैल्यू लॉग ऑफ बेस ए एम माइनस लॉग ऑफ बेस ए एन, मतलब माइनस में होता है। प्रोडक्ट को हम हमेशा समेशन में ब्रेक करते हैं, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो यह है प्रॉपर्टी नंबर बेटा 5th। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन में, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा ये गीला है, इसको रब कर दे, बोर्ड सूख जाए। हाँ, अगर हम किसी फंक्शन में, 5 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अगर हम किसी फंक्शन में डोमेन में उसकी पावर को m के टर्म में रख दे, लॉग के पावर के टर्म के रूप में लिख दें बच्चों। यहाँ पर देखो थोड़ा सा सूख जाए बोर्ड, यहाँ पर देखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि लॉग ऑफ बेस ए एक्स की पावर m है, तो ये पावर यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर है आपकी 6 है, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m इंटू लॉग ऑफ बेस ए एक्स हो जाता है बच्चों। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी। ये पावर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर लॉग ए की पावर p x की पावर n, तो ये n अपान p हो जाता है, लॉग ऑफ बेस ए एक्स ही रहता है बच्चों। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर आपसे कहें कि बेस की पावर कुछ हो और डोमेन की पावर कुछ ना हो, मतलब 1 हो, इसके जगह पे 1 हो, तो बच्चों ये हो जाती है लॉग ऑफ ए एक्स और यहाँ से 1 अपान पी, मतलब ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9।
प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहती है लॉग ऑफ बेस अगर ax है तो इसमें हम बेस को चेंज कर सकते हैं बेटा, बेस दूसरा कर सकते हैं। बेस b करा तो यहाँ पे x ही रहेगा, बेस b करा तो यहाँ पे a हो जाएगा, मतलब बेस को एक्सचेंज कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 10 अगर इसी में लॉग ऑफ बेस a को बेस और डोमेन, बेस और डोमेन दोनों को आपस में एक्सचेंज करें तो x a रेसिप्रोकल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी बच्चों 10 है। क्लियर? अब मैं इसको स्क्रीनशॉट, इसको रब कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 11 पे बात करूंगा बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है आपकी? तो प्रॉपर्टी 11 ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टी 11 जो है वो बेटा बेस की पावर, यहाँ पर अगर कहा जाए आपसे बेस की पावर अगर लॉग है, लॉग बेस ax है तो इसका रिजल्ट ax आता है, मतलब अगर दोनों बेस सेम है तो इसका रिजल्ट ax होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी नंबर 11 है। प्रॉपर्टी नंबर 12 बच्चा कैमरे में आ रहा है बेटा, देखो कैमरे में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर आपसे कहा जाए कि बेस अलग है बेटा, लॉग a बेस और यहाँ पे x है, बेस अलग है मतलब बेस सेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बेस को यहाँ डोमेन पे ले जा सकते हैं, डोमेन को बेस पर लाया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी है बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी। तो लॉग बेस BE रहेगा और a यहाँ पर पहुँच जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, मतलब a टू द पावर लॉग बेस BX है तो x पावर लॉग बेस BA हो जाएगा। ये बच्चों आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए पसीना भी हो रहा है, बहुत गर्मी है। टेम्परेचर इस समय 48.8 है बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 12 हो गई, ठीक है। ये बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। अब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी तो ये पूरी आपकी कंप्लीट हो गई, लॉग की प्रॉपर्टी है जो यूज़ होंगी। अब इसके अलावा हमने लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी पे बात की थी, तो लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी हम लेक्चर नंबर 3 पे उससे बेस क्वेश्चन करेंगे, हाँ। लेकिन अभी देख लीजिए लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि लॉग ऑफ बेस ax2 ग्रेटर देन है लॉग ऑफ बेस ax1 से, तो यहाँ पर देखिए x2 इज ग्रेटर देन x1 होगा, लेकिन किसके लिए होगा? केस जब a इज ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब बेस अगर 1 से बड़ा है तब इसके लिए x2 इज ग्रेटर देन x1 हो जाएगा और इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, x2 इज लेस देन x1 हो जाएगा अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई किया तो, मतलब 0 से 1 के बीच में बेस आया तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। बच्चों इस बात का ख्याल रखना है। पहली इनइक्वलिटी। दूसरी इनइक्वलिटी कि लॉग ऑफ बेस ax अगर ग्रेटर देन y है तो हम लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो पहला केस तो इसमें होगा कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y, मतलब ये a यहाँ पावर में चला जाएगा तो a टू द पावर y मतलब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया तो x इससे बड़ा ही रहेगा। और दूसरा अगर a 0 से 1 के बीच में है तो x इज लेस देन a टू द पावर y हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी की। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 बच्चों कि अगर लॉग ऑफ बेस a, ध्यान से समझिएगा, अगर log ऑफ बेस ax ग्रेटर देन 0 है तो अगर a ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बेस, तो x भी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही तो x भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। कब? अगर ये ग्रेटर देन 0 ओवरऑल वैल्यू है तब। ये 3 इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हम क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, लॉगरिथमिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो आज आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का, जो आपके वीडियो लेक्चर का मोटिव है, लेक्चर नंबर 2, इसमें हम लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, तैयार करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस। आज लॉगरिथमिक इक्वेशंस कैमरे में दिख रहा है भैया? लॉगरिथमिक इक्वेशंस आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या है? पहली बात ध्यान समझिए, कोई फंक्शन अगर y जो को लॉग ऑफ बेस ax है तो ध्यान रहे लॉग का डोमेन x इज ग्रेटर देन 1 होता है। x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 होती है। x की जो वैल्यू होती है रियल नंबर पॉजिटिव होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। लेकिन जो बेस है a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ध्यान रहे बेस आपका 0 से 1 के बीच में या ग्रेटर देन 1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। इसी डोमेन में जो भी इक्वेशन आएगा एग्जिस्ट करेगा तब हमारा सोल्यूशन में आएगा, अदरवाइज नहीं। मतलब हम जो भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो हमारा डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 के लिए
एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम अभी क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन से पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, करना क्या है आपको कि लॉगरिथमिक इक्वेशन जब सॉल्व करना है तो डोमेन को चेक करना है कि वो एक्स की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं सिंगेज की बुक से, जो IIT एडवांस के लिए बुक बनी है, सिंगेज की बुक से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं जो बेसिकली एडवांस की है लॉगरिथमिक इक्वेशन पे। जैसे कि ये जेई का एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर करेंगे आप तुरंत समझते चलेंगे। पहले लॉगरिथमिक इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही है, कह रहा है बच्चों कि सॉल्व log 4/8, सॉल्व करना है आपको log 4/8 प्लस log 4 x प्लस 3 माइनस log ऑफ 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। कह रहा है बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे बेस सबका बेटा 4 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। इस बात को समझ में आ रही है। और जो x का रिजल्ट आएगा, मतलब डोमेन में जो भी वैल्यू आएगी पुट करने के बाद, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पहली बात देखिए, इसको मैं log m माइनस n प्रॉपर्टी से डिवाइड कर सकता हूँ और m n इंटू n, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी log m इंटू n से बेटा हम लिख सकते हैं log ऑफ बेस am प्लस log ऑफ बेस an। इस प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका log ऑफ बेस 4 8 इंटू एक्स प्लस 3। ये भाई कह दो आवाज़ कम करे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। x प्लस 3, तो ये हो गया m इंटू n से, ठीक है। m इंटू n से ये प्रॉपर्टी हो गई, माइनस का log ऑफ बेस 4 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, इज इक्वल 2 है। अब अगली प्रॉपर्टी log ऑफ बेस am बाई n, तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ बेस am माइनस log ऑफ बेस an। मतलब बेटा यहाँ से जो माइनस है उसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे डिवाइड में कन्वर्ट करें तो ये हो गया log ऑफ बेस 4 8 इंटू एक्स प्लस का 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, क्योंकि बेस सबका सेम है, इज इक्वल टू 2। अब इसको हम एक्सपोनेंट में ले जाएंगे तो 4 2 की पावर में चला जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपान एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। ये हो गया 2 की पावर 4 16 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। बच्चों कैमरे में दिख रहा है इसके नीचे, इसके ये दिख रहा है कि नहीं? इसके नीचे नहीं दिखेगा बेटा, तो ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर वाला मैं रफ कर रही हूँ, यहाँ पर देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे 16 है बेटा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 8x, 8x प्लस 8 3 जा 24, और ये हो गया आपका 16x माइनस का 16। यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, मतलब 16 में से 8x माइनस हो गया तो 8x, और 16 इधर हो जाएगा तो 24 प्लस 16 ये हो जाएगा 40, तो 8 5 जा 50। x की वैल्यू 5 है जिसके लिए इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा। क्यों 5 आएगी, क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि 5 को पुट करने के बाद जो डोमेन है हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। सारे डोमेन कैसे होगा, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यानी यही आंसर होगा। अब आपको चेक क्यों करना पड़ेगा, देखिए लास्ट में प्लस वाले में तो 5 प्लस 3 8 है, लास्ट वाला आपका था माइनस log का 4x माइनस 1। यहाँ पर रखेंगे आप 5 माइनस 1 तो ये 4 आएगा, ग्रेटर देन 0 आया, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रब कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन समझ में आया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये log की वैल्यू 5 क्यों एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि सभी वैल्यू जो क्वेश्चन थी, एक बार फिर से देख लीजिए आप क्वेश्चन, ये जेई में आ चुका है लेकिन मेंस में, log 4 8 प्लस log ऑफ 4x प्लस 3, log ऑफ 4x प्लस 3 माइनस log ऑफ 4x माइनस 1, ये थी। तो अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सुनिए, x की वैल्यू 5 आई थी, अगर 5 यहाँ रखेंगे तो ये 5 प्लस 3 8 हो गया, ये ग्रेटर देन 0 है, और 5 माइनस 1 4 ग्रेटर देन 0 है, यानी log के सभी डोमेन के लिए एग्जिस्ट कर रहा। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सॉल्व, क्या सॉल्व करना है? सॉल्व log 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 2 नहीं है, सॉरी, माइनस x है दूसरा क्वेश्चन। log ऑफ 2 बेस कुछ नहीं है बेटा,
लॉग एक्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 1, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी। भाई कैमरे में देखो ये कटा तो नहीं है ऊपर वाला, तो ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब पहली बात तो डोमेन का ख्याल रखना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। तो समझिए जो बेस है, ये बेस जहाँ पे, ये तो नेचुरल लॉग है, आपको पता होना चाहिए जिसका लॉग का बेस अगर ई है तो इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, log ऑफ एक्स लिखते हैं या ln एक्स लिखते हैं। ई की वैल्यू होती है 2.718281828। ये ई एक इरेशनल नंबर है और ई की वैल्यू नेचुरल लॉग, ई बेस अगर किसी लॉग में ले लिया गया तो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log माइनस एक्स 2 log एक्स प्लस 1, ये आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन निकालना। तो जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों, ये माइनस एक्स जो है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेस है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहली चीज इसके लिए माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, एक्स शुड बी लेस देन 0, एक्स शुड बी लेस देन 0, मतलब माइनस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी वाली बात कह रही है कि यहाँ से लॉग के डोमेन में x प्लस 1, तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी x इज ग्रेटर देन 1। दोनों बात को एंड मतलब कंबाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो कहेंगे x इज लाई बिटवीन -1 to 0, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, 0 के बीच में है, मतलब ये लॉग का डोमेन है, दोनों तरफ से एग्जिस्ट करा कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, अब सॉल्यूशन निकालते हैं भाई। पहली चीज देखिए, लॉग को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे log माइनस एक्स है, इस 2 को इस पावर में ले जाएंगे, पावर वाली प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से, log ऑफ बेस ए एक्स की पावर m, तो m यहाँ पे आ जाता है, log ऑफ बेस ए एक्स, तो वही चीज़ है, m को हम उधर पावर में ले जाएंगे, 2 को पावर में ले जाएंगे, बेस कुछ नहीं लिखा है यानी बेस e है इसका, तो यहाँ पे 2 पावर में चला गया तो ये हो गया log ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर 2, ठीक है। अब हम log को कंपेयर कर सकते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस का 2x, ये हो गया आपका, और यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 1 3x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई इसका सोल्यूशन तो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आएगा, सीरीधराचार लगाएंगे, तो सीरीधराचार लगाए तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 4 में चला गया बेटा 5 में से 9 में से 4 चला गया तो 5/2, तो x की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू आई आपकी, x की वैल्यू आई -3/2 प्लस माइनस √5/2। तो देखिए बच्चों x की वैल्यू -3/2 प्लस का √5/2 एक सोल्यूशन, दूसरा x की वैल्यू -3/2 माइनस √5/2। देखिए इस बात को समझिए, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? यहाँ पर देखिए -3/2 मतलब -1 पॉइंट समथिंग 1.5 और माइनस √5 की वैल्यू 2 से, देखिए अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो 2 से 3 के बीच में है, तो -2 से 3 के बीच में और -2 मतलब -3 पॉइंट समथिंग, तो -1 से लेस देन हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो एग्जिस्ट नहीं करना है क्योंकि x की जो वैल्यू लाई करेगी -1 से बड़ी, x की वैल्यू -1 से बड़ी 0 के बीच में लाई करेगी, तो -1 से छोटी वैल्यू हो जाने की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्यों एग्जिस्ट करेगी? -3.2 मतलब ये आया आपका -1.5 और ये +2 पॉइंट समथिंग, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मतलब -1 से बड़ी है वैल्यू और 0 से छोटी है, इसके बीच में लाई करेगी। बात समझ में आया? उम्मीद करता हूँ तुम लोग समझ गए होंगे। तो x की वैल्यू ये वाली एग्जिस्ट करेगी, यही सोल्यूशन होगा, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? -1 से बड़ी वैल्यू है लेकिन 0 से छोटी है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस तरीके से बेटा लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, बस डोमेन का ख्याल रखना है, डोमेन में एग्जिस्ट करे। जितने मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log ऑफ 2, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, log ऑफ 2
3x माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 1/2 x। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए x की जगह पे कौन है 3x माइनस 2, तो यहाँ पे राइट साइड पे आप पहले तो डोमेन लिख डालिए, मतलब 3x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 3x शुड बी ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2/3, x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, ये तो श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और 2/3 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों की बात अगर नंबर लाइन पे अगर लिया जाए, मतलब इंटरसेक्शन 0 से बड़ी वैल्यू यानी 0 पे ओपन इंटरवल ए, 2/3 से बड़ी वैल्यू ओपन इंटरवल ए, मतलब 2/3 से बड़ी ही होनी चाहिए। दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन है, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 2/3। दोनों का जो इंटरसेक्शन सोल्यूशन है, x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, ये डोमेन से हमें पता चल गया। अब सोल्यूशन निकालते हैं भाई। सोल्यूशन, इसका बेस 2 है, इसका बेस 1/2 है, तो पहले बेस 2 बनाते हैं। तो बेस 2 बनाने का तरीका देखिए, log 2 है, 3x माइनस 2 है। अभी हमने बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करूंगा। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया। अब याद रहे अभी हमने क्या लिखा था कि x शुड बी ग्रेटर देन 2/3, x शुड बी ग्रेटर देन 2/3, x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए log को, इसके बेस को 2 बनाने का तरीका, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है भैया log ऑफ ax को 1/log ऑफ बेस x ए करते हैं, बेस को एक्सचेंज कर दिए, बेस को एक्सचेंज कर दिए, तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। या बेस को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर -1 लिख लीजिए यहीं पे सीधे सीधे, इस प्रॉपर्टी का यूज करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर -1 कर लीजिए, तो आपको पता होगा ये वाली प्रॉपर्टी, a की पावर p, तो यहाँ पे 1/p log ऑफ बेस ax हो जाता है, ये हो जाता है। तो यहाँ से सीधे सीधे मैं 2 की पावर -1 लिखा, तो यहाँ पे -1 इस साइड बाहर आ गया, 1/-1 log ऑफ बेस 2x, ये हो गया, तो ये हो गया -1, तो log ऑफ बेस 2 3x माइनस 2, ये हो गया भैया -1 मल्टीप्लाई log में और log बेस 2x। अब आपको पता होगा ये पावर वाली प्रॉपर्टी से log बेस x की पावर m है, तो m इधर चला जाता है, log बेस ax हो जाता है, तो -1 ये पावर में चला जाएगा। अगली लाइन में मैं लिखूंगा log ऑफ बेस 2 3x माइनस 2, और ये -1 x की पावर में चला गया, तो log ऑफ बेस 2x की पावर -1। समझ में आया बच्चों, ये माइनस में चला गया। अब यहाँ से देखिए इसका बेस 2 और इसका बेस 2, अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसके पावर को, इसके पावर को कंपेयर करेंगे तो सॉरी डोमेन को कंपेयर करेंगे, तो डोमेन है 3x माइनस 2 और यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स की पावर -1, यानी x की पावर -1 कंपेयर कर लिए। अब यहाँ से पता चला 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 1, ट्रांसपोज करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन निकालेंगे भाई, इसका सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों, अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो इसका सोल्यूशन जो भी आएगा वो 2/3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, जो 2/3 से ग्रेटर देन होगा वही सोल्यूशन होगा। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। 3 × 1 = 3, माइनस का 2 लाना है तो माइनस का 3 x माइनस 3 और प्लस 1, 2 × 3 × 1 = 3, 3 में से 1 × 2, तो x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी x की वैल्यू एक 3 आई, एक -1, तो x की वैल्यू एक 3 आई और एक x की वैल्यू -1 आई। तो अब एक मिनट डिवाइडेड बाय 3 गड़बड़ हो गया, यहाँ पर देखिए ठीक, यहाँ पर देखिए एक 3 × 1 = 3, इसका फैक्टर करेंगे तो एक 3 हो गया और एक 1 हो गया, -2 लाना है तो माइनस का 1 प्लस का 1, तो उसके बाद अगले स्टेप में साइन बदल देंगे, 3 - 1 और x से डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर कोफिशिएंट से, यानी x की वैल्यू आई 1 और -1/3। x की 2 वैल्यू आई, हमने देखा नहीं x स्क्वायर कोफिशिएंट को डिवाइड भी करना होता है, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई x की वैल्यू 1, एक आई -1/3। तो देखिए इस बात को समझना है, x की वैल्यू -1/3 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये 2/3 से ग्रेटर नहीं है, लेस है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। लेकिन x इज इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन 2/3 है, यानी यही एग्जिस्ट करेगी। तो ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू 1, केवल एक सोल्यूशन मिला, x की वैल्यू 1 एट x इज इक्वल टू 1, दिस सोल्यूशन एग्जिस्ट। उम्मीद करता हूँ बच्चों की ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो, रफ कर लीजिए, क्योंकि ये 2/3 से बड़ा था।
अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं एडवांस के क्वेश्चन देखता हूँ सीधे, जो IIT एडवांस में आए हुए हैं। ये मेरे पास जो बुक है सिंगेज की बुक है, आप लोग भी लगाइए, बहुत अच्छी बुक है। और इसके सॉल्यूशन जो है वो IIT में आते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर IIT के क्वेश्चन भी हैं। तो देखिए ये तो आसान से क्वेश्चन है, 1978 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये आया था IIT JEE में। तब IIT और JEE का एग्ज़ाम IIT का अलग होता था, AIEEE का अलग होता था, IIEE से NIT मिलता था और IIT से IIT मिलता था बेटा। अभी JEE मेंस वाले क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, एडवांस वाले। तो ये एडवांस ही समझो, इसको कहा गया है कि आप